एक्सरसाइज नंबर 7.4 करने से पहले ये थ्योरम है तीनों, तो तीनों थ्योरम मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या दे रखा है। पहला थ्योरम दे रखा है इफ़ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, मैंने तीनों साइड को अलग अलग लिखा है। ये 5 है, ये 6 है, ये 10 है। ये कह रहा है एंगल जो है ना वो ऑपोजिट टू द लार्ज लॉन्गर साइड इज लार्जर। ये कह रहा है एंगल जो है ना वो बड़ा होता है। कहाँ से बड़ा होता है? जब साइड बड़ी हो तो। देखो ये एंगल बड़ा है क्योंकि साइड बड़ी। देखो यहाँ पर साइड 5 है, ये 6 है, ये 10 है। अगर साइड बड़ी होगी तो एंगल बड़ा होगा, अगर साइड छोटी होगी तो एंगल छोटा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर पहले एंगल के लिए बारे में बोल रहा है आपके। ये कह रहा है एंगल बड़ा है अगर साइड बड़ी है तो जब भी आप लिखो ना एंगल बड़ा है तो इसका मतलब साइड बड़ी होगी तो एंगल भी बड़ा होगा, और साइड छोटी है तो मतलब एंगल भी छोटा होगा। अब है 7.7 थ्योरम। इसमें साइड के बारे में बोल रहा है आपके कि लार्जर एंगल, इधर ये लिखा ना साइड ऑपोजिट टू द लार्जर। साइड बड़ी है अगर उसके सामने वाला एंगल बड़ा है तो। ये देखो साइड बड़ी है अगर सामने वाला एंगल क्या है आपके बड़ा है तो। आप चाहो तो इस लाइन का यूज कर सकते हो साइड के लिए। साइड के लिए इसका यूज करना आप, जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, मतलब क्या नाम इसका, ए सी लाइन है, तो मैंने लिख दिया कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। क्यों है? तो आप ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। साइड के लिए ये लिखना पड़ेगा साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल। और अगर आपने लिख दिया कि एंगल बी बड़ा है किससे? एंगल सी से। ये बड़ा है, अब ये क्यों बड़ा है? तो सिंपल है, देखो इसके लिए आपके एंगल दिया हुआ आना चाहिए। एंगल अगर आपके गिवन में है तो आपको साइड लिखनी है और इस साथ में थ्योरम भी आपको लिखना है। या तो लो 7.7 या ये लाइन लिख दो कि साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल। और अगर आपके साइड इक्वल दे रखी है तो एंगल लिखना पड़ेगा आपको। मतलब साइड आपके गिवन दे रखी है, बड़ी छोटी दे रखी है, तो आप ये लिखोगे एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड, ऐसे लार्ज साइड इज लार्जर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप थ्योरम का नाम भी यूज में ले सकते हो। अगला पॉइंट जो है ना आपके ये लिखा हुआ है द सम ऑफ टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। इसने कहा है कि किसी भी दो साइड को जोड़ लो, हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा ही आएगा। जैसे देखो 6 और 5 इन दोनों की जोड़ इससे ज़्यादा है। ये 6 5 है ना, तो ये 10 है, मतलब ये कम है, दो साइड ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप 2 साइड को ऐड करते हो ना तो 2 ज़्यादा होगी 1 से। अब ये देख लो आप 10 और से 16 ज़्यादा है इससे। अब इन दोनों को लेंगे तो ये 2 वाली ज़्यादा होगी आपके, तो इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा, इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा, इन दोनों का जोड़ इससे ज़्यादा। ये थ्योरम आपको यूज में लेना है, ध्यान रखना है। अगर एंगल गिवन है तो साइड लिखेंगे, साइड गिवन है तो एंगल लिखेंगे। और साइड के लिए आपको ये लाइन लिखनी है और एंगल के लिए आपको ये लाइन लिखनी है गिवन के बाद, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको, तो इसमें इन नियमों का आपको यूज देना, या तो आप थ्योरम लिख देना या फिर आप इन लाइनों को भी आप लिख सकते हो। और लाइन को ज़्यादा लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है। एंगल के लिए ये लाइन लिखना है आपको और साइड के लिए आपको ये लाइन। ऐसे दोनों लाइनें बिल्कुल सेम है, बस आपको ये वाले नाम ही तो केवल चेंज करने हैं। साइड है तो साइड पहले और एंगल है तो एंगल पहले, बस। इसके अलावा बाकी वाले पॉइंट आपके सेम है, ताकि आपको ये थ्योरम याद नहीं करना पड़े, नंबर आप भूल जाओ। इससे अच्छा है कि आप ये इतनी सी लाइन ही याद कर लो। जैसे हम करते थे ना थ्योरम वगैरह लगाना, ऐसे आपको यूज करना है, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि मुझे थ्योरम ये यूज करना है या ये यूज करना है। सो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या दे रखा है? राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। तो आपको पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। इसने कहा है कि हाइपोटेनस इज ए लॉन्गेस्ट साइड। आपको साइड को बड़ा बताना है, हाइपोटेनस को बड़ा बताना है। अगर आपको साइड को प्रूव करना है ना तो पहले आपको एंगल को बड़ा दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये देख लिया, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है हमने यहाँ पर। इसका आप एक एंगल क्या बना लो, आप 90 डिग्री बना लो। हमें प्रूव करना है हाइपोटेनस से लॉन्गर साइड। तो देखो पहले क्या करना है, पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या लिखोगे? ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये लाइन लिख देना।
अब क्या करना है आपके पास, आपको करना है प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब ये साइड जो है ना, हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है? 90 के सामने वाली, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये कह रहा है ये साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है किससे? या तो आपको प्रूव करना है कि ए बी से बड़ी है, या फिर ये कह सकते हो ए सी से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, ये साइड बड़ी है किससे? ए बी से, और ये साइड बड़ी है किससे? आपके बी सी से। ये साइड ए बी से भी बड़ी है और बी सी से भी बड़ी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये प्रूव करना है। या आप लिख सकते हो ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। अगर साइड प्रूव करना है तो पहले एंगल को बड़ा दिखाना पड़ेगा आपको। ये दिखाना पड़ेगा कि 90 डिग्री बड़ा है, ये एंगल छोटे हैं। कैसे प्रूव करना पड़ेगा? सिंपल तरीका है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रूफ से। तो स्टार्ट करो प्रूफ से। यहाँ पर देखो ट्रायंगल दे रखा है आपके, ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है आपके? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होता है आपके? 180 डिग्री होता है। अब ये 180 क्यों होता है? अब कारण क्या लिख दोगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो हमने एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ा था कि तीनों सम 180 होता है। अब यहाँ पर एंगल ए जो है ना वो कितना है आपके? 90। एंगल ए कितना है आपके? 90 है। ये क्या है क्वेश्चन के अंदर आपके गिवन है। आप चाहो यहाँ लिख देना गिवन में, एंगल ए नहीं है, एंगल बी। एंगल बी जो है ना वो कितना है आपका? 90 डिग्री है, क्योंकि हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया हुआ है डायग्राम में। एक तो होने चाहिए 90 डिग्री, कोई न कोई तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब बी का वैल्यू 90 आ गया तो हम क्या, बी का वैल्यू पुट कर दो। तो एंगल ए प्लस बी का वैल्यू कितना है आपके? 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। उसको तो ट्रांसफर कर देते हैं हम। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, उधर भेज दो तो 180 माइनस 90 कितना हो गया आपके? 90। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मानते हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हम इक्वेशन सेकंड। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये अकेला बी 90 है और ये दोनों मिलकर 90 है। ये बी अकेला 90 है लेकिन ये दोनों मिलकर 90 है। इसका मतलब है ये एंगल आपके बड़ा है, ये दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, मतलब दोनों छोटे छोटे हैं। या तो ये 50-40 होगा, या फिर 89 और 1 डिग्री होगा, या 85 और 5 डिग्री होगा। तो दोनों में क्या है, थोड़ा सा फर्क है आपके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये भी 90, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी जो है ना, एंगल बी इज लार्जर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होती है? लार्जर होती है। तो लिख सकते हैं सो ए सी इज लार्जर साइड। क्यों होती है? तो आप लिख सकते हो थ्योरम नंबर कौन सा? 6 मतलब 7.7। ये देखो ये लिखा हुआ है आपके, साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल, मतलब अगर एंगल बड़ा है तो साइड भी क्या होगी आपके? बड़ी होगी। तो ये थ्योरम लिख सकते हो। थ्योरम नहीं लिखना चाहते हो तो ये लाइन लिख देना आप वहाँ पर, या लाइन लिख दो, या थ्योरम का नाम भी आप लिख सकते हो। ऐसे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, ये डायग्राम बना हुआ आपके, इसमें लिखा हुआ है साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी आर एक्सटेंड पी एंड क्यू, मतलब ए बी को भी बढ़ाया हुआ है और ए सी को भी बढ़ाया हुआ है। ऑल्सो ये दे रखा है एंगल भी क्या है आपके? पी बी सी छोटा है और क्यू सी भी बड़ा है। तो प्रूव करना है कि ए सी साइड बड़ी है एंड ए बी साइड क्या है? छोटी है। ये क्या करना है आपको? प्रूव करना है। अगर साइड प्रूव करना है तो पहले आपको एंगल को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है ना, ध्यान देना, ए सी नाम, तो ए सी अगर बड़ा बताना है ना तो ए सी के सामने वाले एंगल को आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल बड़ा है। ये भी छोटा दिखाना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल छोटा है। जबकि यहाँ पर इन दोनों एंगलों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आपको इन एंगलों के बारे में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गिवन से। क्वेश्चन में ओनली ये पॉइंट दे रखा है आपके कि एंगल पी बी सी ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? ये बड़ा है आपके, एंगल क्यू सी भी बड़ा है।
ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है आपके। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमें करना है, प्रूव करना है या फिर शो करना है, एक ही बात है। तो प्रूव करना है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्ट चलते हैं प्रूफ से। तो देखो ध्यान देना, सिंपल चीज़ है। आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है, ये दोनों को, और ये क्या है आपके लीनियर पेयर है दोनों ही। तो एक का नाम मैं ले लेता हूँ ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल, और एक ये वाला जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ पी बी सी। दोनों का सम कितना होता है, हमेशा आपके 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, कारण लिख सकते हो आप, लीनियर पेयर। अगला हम लेंगे हम इधर से। तो इधर में क्या होगा, ये दोनों एंगल, मतलब ये ए सी बी प्लस ये वाला एंगल जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है आपके ये क्यू सी बी, ये वाला जो नाम है ना वही लिखना है आपको। तो यार लिखेंगे क्यू सी बी। दोनों सम कितना होता है आपके 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या है लीनियर पेयर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इधर है ना ए क्यू, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इसको हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, क्योंकि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके बराबर। अब क्वेश्चन में जो पॉइंट गिवन है ना वो आपको लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके कि एंगल पी बी सी ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी, ये क्या है आपके गिवन है, ये पॉइंट आपके दे रखा है। अब देखो थोड़ा सा आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो मान लेता हूं कि ये 40 है और ये 60 है, और इधर आपके ये 30 है और ये आपका मान लो कि ये 80 है और ये आपका 20 है। क्यूसीबी के बारे में ना, क्यूसीबी बड़ा है, तो ये 80 है और ये आपका 20 है। थोड़ा ध्यान से देखना, देखो इसका सम इक्वल, तो यहाँ पर देखो ये भी 100 है और ये भी 100 है, ये लिखा हुआ है। फिर देखना ये लिखा हुआ है कि क्यूसीबी बड़ा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन चौथे नंबर पर ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो मैंने लिख दिया, देखो ये बड़ा है ये छोटा है। तो अब देखो अगर ये बड़ा ये छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है, इसीलिए आपके देखो थोड़ा ध्यान लगाना, इधर 40 है इधर 20 है, तो क्या होगा, अब ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। मतलब इनके बारे में तो ऑलरेडी दे रखा है, तो बाकी बचे पॉइंटों के बारे में अगर कंपेयर करें तो जिधर बड़ा था उधर एंगल छोटा मिलेगा, और जिधर छोटा लिखा था उधर एंगल बड़ा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वेशन कौन सी लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड, और ये है भी आपके फोर्थ। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ के हिसाब से क्या हुआ कि देखो ध्यान देना, ये एंगल बड़ा है, तो जिधर बड़ा होता है ना उधर एंगल छोटा बन जाता है, क्योंकि इक्वल का साइन है ना। तो इक्वल कब होगा, बड़े के साथ छोटा तो छोटे के साथ बड़ा, ऐसे। इसलिए आपके अब ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ए बी सी बड़ा हो जाएगा और एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा आपके छोटा हो जाएगा। अब देखो अब एंगल का नाम आ गया तो साइड का नाम आप ले ही सकते हो, आप लिख सकते हो ये वाली चीज़ ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी ग्रेटर देन ए बी। जब भी साइड हो ना तो आपका थ्योरम 7.7 लगा देना, या लिख देना वो लाइन जो मैंने यहाँ पे बता रखी है, ये वाली साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, मतलब साइड बड़ी होगी अगर एंगल बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके देर का डायग्राम बना हुआ आपके, और ये लिखा हुआ है कि एंगल भी छोटा है, एंगल ए बड़ा है, सी छोटा है और डी बड़ा है। तो प्रूव करना है कि साइड के बारे में आपको प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं गिवन।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन। और गिवन क्या है आपके, एंगल बी छोटा है बट एंगल ए क्या है आपके बड़ा है। और क्या है कि एंगल सी छोटा है और एंगल डी क्या है आपके बड़ा है। और हमें करना है यहाँ पर प्रूव, और ये एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। प्रूव दैट या फिर शो दैट ए डी ग्रेटर देन ए डी स्मॉलर देन बी सी, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल है, देखो ध्यान देना। ईडी कहाँ पर है आपके, ये ईडी है। ईडी के बारे में तो आपको ऐड करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधी आधी साइड आएगी ना, इससे थोड़ा ध्यान रखना आपको। बिल्कुल सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो मैं यहाँ लेता हूँ प्रूफ। पहला पॉइंट लेंगे हम कि एंगल बी छोटा है बट एंगल ए क्या है आपके बड़ा है। क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई आपके गिवन है। और नियम क्या कहता है कि जब एंगल बड़ा हो तो साइड क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ये वाली साइड क्या होगी आपके, बड़ी साइड होगी। तो देखो बड़े के सामने बड़ा नाम लिखना है आपको, बी ओ। अब यहाँ पर देखो ये एंगल छोटा है तो सामने वाली साइड भी क्या होगी आपके छोटी होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कौन सा, ए ओ नाम लिख देते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये साइड दे रखी ना, तो आप थ्योरम यूज़ कर सकते हो 7.7, या फिर ये लाइन लिख देना आप, साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अगर एंगल बड़ा है तो साइड क्या होगी आपके बड़ी होगी, ये आपको बताना है, आपको लिखना है। साइड है ना तो साइड से स्टार्ट करना है, एंगल हो तो एंगल से। ये तो हमारे पास दे रखा था। और इसको आपको क्या करना है, मान लेना है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट लेते हैं सी और डी का। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल सी छोटा है बट एंगल डी बड़ा है। क्यों है, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास गिवन है। तो देखो अब हम ये ट्रायंगल देखेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी लिया था हमने, और इसके लिए आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा सी ओ डी। तो आप लिख देना यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखो ध्यान लगाना, इस ट्रायंगल में आपके एंगल डी बड़ा है तो साइड ये क्या होगी, बड़ी होगी। सी ओ साइड क्या होगी आपके बड़ी, तो हम यहाँ लिखते हैं सी ओ। और फिर ये आपका एंगल छोटा है तो ये साइड क्या होगी आपकी छोटी होगी, डी ओ। तो आपको छोटी की तरफ लिखना है डी ओ। क्यों है ये, तो आप लिख सकते हो थ्योरम 7.7 इक्वेशन सेकंड, या फिर वो लाइन लिख देना इक्वेशन वाली। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है एडिंग बोथ इक्वेशंस। आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो करो ऐड। छोटे के साथ छोटा, बड़े के सामने बड़ा ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपके ए ओ प्लस डी ओ और बी ओ प्लस सी ओ। देखो मैं सिंपल बताता हूँ आपको, 20 डिग्री छोटा है, 40 डिग्री बड़ा है, 30 डिग्री छोटा है और 70 डिग्री बड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, छोटे छोटे ऐड करूँगा तो छोटा ही रहेगा, और बड़े बड़े ऐड करूँगा तो बड़ा ही रहेगा। तो छोटे वैल्यू को एक तरफ ऐड किया, बड़े वैल्यू को एक तरफ ऐड किया, तो छोटे वाला छोटा ही रहेगा और बड़े वाला बड़ा ही रहेगा। अब दोनों को ऐड कर लो, ए ओ प्लस डी ओ। तो ध्यान लगाना, ये रहा आपका ए ओ, ये रहा आपका डी ओ। अगर मैं दोनों साइडों को ए ओ प्लस डी ओ जोड़ लो, कितना होता है आपके ए डी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी स्मॉलर देन। तो यहाँ पर देखो फिर हमें बी ओ को, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगी आपके बी सी साइड बन जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव। ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, ये डायग्राम पहले से बना हुआ है आपके। इसमें दे रखा है कि ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ए बी सबसे छोटी साइड है और जो सी डी लॉन्गेस्ट साइड है ना, वो आपका सी डी है। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपके, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड है ये।
मतलब इन चारों साइडों में से सबसे छोटी साइड ये है और सबसे बड़ी साइड ये है। सी डी सबसे बड़ी है, ए बी सबसे छोटी है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव या फिर आपको शो करना है। प्रूव दैट या फिर शो दैट। क्या शो करना है आपको कि एंगल ए बड़ा है, एंगल सी छोटा है, एंड एंगल बी बड़ा है और एंगल डी क्या है आपके छोटा है। तो एक सिंपल है, आपको एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे, सेकंड वाला भी आपको ऐसे सिमिलरली वगैरह आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, क्या ज्वाइन करना है आपको, ए सी। तो केवल ए और सी को मिलाओ, तो हम यहाँ मिला देते हैं। ऐसा मिला दिया हमने। अब कोई जरूरी नहीं है, देखो अगर ए सी मिलाओगे ना तो बी डी आएगा और बी डी मिलाओगे तो ए सी आएगा। तो कोई भी आप नाम मिला सकते हो, ज्वाइन ए सी या फिर ज्वाइन बी डी, अपनी इच्छा से लिख सकते हो। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम यहीं से लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मिलाया ना लाइन को, तो एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर एंगल बन गए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये तो आपका एंगल बी है और ये आपका एंगल डी है, ये तो पूरे एंगल है ना, तो बी और डी का नाम आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर दो लेते हैं, यहाँ पर 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4th एंगल, ऐसे आपको नाम देने हैं, सिंपल। अब देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपके समझ में आ जाएगा इजीली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखो सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल लेना है जिसका नाम है ए बी सी। तो थोड़ा ध्यान लगाना, बिल्कुल इजी है। तो मैं लेता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम हो गया है आपके ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। अब ए बी सी ट्रायंगल के अंदर थोड़ा ध्यान लगाओ आप कि ये साइड छोटी है, क्वेश्चन में आपके गिवन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड। क्यों है, क्वेश्चन में क्या है, भी आपके गिवन है। तो इसका मतलब है ए बी छोटी है, तो ए सी क्या, तो बी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर ए बी छोटी होगी। और देखो अब साइन का ध्यान रखना, मुझे ये साइन इधर रखना है, तो ए बी को मुझे इधर रखना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ये साइन बनाकर आपको। तो हमें यहाँ लिखना है आपको बी सी। क्या लिखोगे, ए बी छोटी हो गई ना, तो बी सी क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ये लिखेंगे बी सी बड़ी है और ए बी छोटी है। दोनों में कंपेयर करेंगे हम, केवल इन 4 साइडों में ही कंपेयर कर सकते हैं, बीच वाला लाइन पर कंपेयर नहीं करना है आपको। तो ये साइड छोटी है, तो ये साइड क्या हो गई आपके, बड़ी हो गई। तो नियम क्या है आपके, क्यों है, ये हमने इसके कारण लिख दिया। अब जब साइड बड़ी हो गई तो एंगल भी क्या होगा आपके, बड़ा होगा। तो बी सी साइड बड़ी है तो एंगल 1 भी क्या होगा आपके, बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल 1 क्या हो जाएगा आपके, बड़ा हो जाएगा, और एंगल 3 जो है ना वो छोटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल में ही देखना, ओनली ये ट्रायंगल, ये साइड बड़ी तो ये एंगल बड़ा, ये साइड छोटी तो एंगल छोटा। अब सेम आपको इधर से लेना है, इसका नाम क्या है, ए सी डी नाम है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, और आप लिख सकते हो थ्योरम 7.6 थ्योरम, क्योंकि इसमें एंगल है ना, तो एंगल वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो ये लाइन लिखनी है आपको 7.6 वाला थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये किया ना सेम, हमने जो ए बी सी में किया ना वही आपको करना है। फ्रॉम ट्रायंगल हो गया आपके ये ऊपर वाला, ये ट्रायंगल इसका नाम है ए सी डी लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं ए सी डी। इसके अंदर देखो हमारे पास एक लाइन दे रखी है कि सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर हमें इन दोनों का ही कंपेयर करना है। तो सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे इसकी तरह ही सेम। तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड। क्यों है, क्वेश्चन में क्या है अभी आपके, ये गिवन है। अब सी डी बड़ी है तो सिंपल बात है कि अगर सी डी बड़ी है तो सामने एंगल क्या होगा आपके, बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा और 4 क्या होगा, छोटा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल, ये क्या नाम है इसका, एक तो सी डी हो गई और उधर से क्या हो गई आपके ए सी।
अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि सी डी बड़ी है तो एंगल कौन सा, एंगल 2 बड़ा होगा और एंगल 4 क्या होगा आपके, छोटा होगा। क्योंकि देखो साइड बड़ी एंगल बड़ा, साइड छोटी एंगल छोटा, यहाँ नाम है ए डी नाम है, तो नाम का थोड़ा ध्यान रखना आप, यहाँ पर आपके ए डी नाम है। तो क्यों है, तो इक्वेशन सेकंड मान लेना और थ्योरम लिख देना आप 7.6। अब क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को ऐड कर लो, तो यहाँ पर हम एंगल 1 के साथ ऐड करेंगे एंगल 2 और एंगल 3 के साथ ऐड करेंगे एंगल 4 को। और मैंने पहले ही बताया था दोनों बड़े बड़े को ऐड करेंगे तो बड़े बनेगा, छोटा को ऐड करेंगे छोटा बनेगा। तो 1 2 का जोड़ क्या है, 1 2 का जोड़ है एंगल ए और इधर है आपके एंगल सी। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बड़ा है और एंगल सी छोटा है, और आपको यही प्रूव करना भी था। अब देखो मैंने यहाँ पर ज्वाइन ए सी किया तो इन दोनों का नाम आया, अगर आप बी डी नाम करोगे तो बी डी नाम आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिमिलरली, मतलब ये चीज़ जो हमने की ना वो चीज़ आपको वापस उधर से करनी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हो कि बी एंगल बड़ा होगा और एंगल डी क्या होगा आपके, छोटा होगा। सिमिलर लिखना है, सिमिलर नहीं लिखोगे तो ये वाला वापस आपको लेना पड़ेगा, ये दो ऐसे बड़े बड़े आपको करने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ पर किया ना, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है कि पी आर साइड बड़ी है, पी क्यू एंगल, पी की साइड छोटी है, मतलब ये साइड बड़ी है ये साइड छोटी है। तो देखो ये बड़ी छोटी जो साइड है ना वो पूरे ट्रायंगल के बारे में, मतलब आपको ये लाइन को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसे मानो कि ये ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है आपके पी क्यू और आर, ये साइड बड़ी है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके बड़ा होगा, ये साइड छोटी है तो एंगल भी क्या रहेगा, छोटा। ये इनके बारे में बता सकते हैं, सीधा ऐसा नहीं है कि ये साइड बड़ी है तो ये एंगल बड़ा हो गया, ऐसे हम नहीं लिख सकते। क्योंकि जो साइड के हिसाब से जो साइड होंगी ना उसी ट्रायंगल के आपको एंगल लेने पड़ेंगे, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले तो गिवन क्या है कि पी आर साइड बड़ी है और पी क्यू साइड छोटी है। ऐसा नहीं सर ये लिखा हुआ है डायरेक्ट लिख दो कि ये साइड बड़ी ये एंगल बड़ा, ये साइड छोटी एंगल छोटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्योंकि हम साइड बड़ी है तो ये एंगल सामने वाला आएगा ना कि ये वाला एंगल आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी एस बाइसेक्ट, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके, ये वाला और ये वाला आपके बराबर है दोनों। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ये भी दे रखा है। अब हमें करना है प्रूव करना है या फिर हमें शो करना है। क्या शो करना है कि एंगल पी एस आर बड़ा है, मतलब ये वाला एंगल, और एंगल पी एस क्यू छोटा है, मतलब ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये साइड बड़ी थी एंगल बड़ा हो गया, तो साइड बड़ी होने के कारण ये साइड भी तो हो सकती है ना, ये साइड भी बड़ी हो सकती है। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बड़ी है या नहीं है हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पर ही ध्यान दें। तो यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ में, स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओनली ये ट्रायंगल लेंगे, जिन तीनों का सम कितना हो रहा है आपके 180 हो रहा था। हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम भी यहाँ पर दे देते हैं, हर एक का नाम आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू एस, मतलब ये एंगल ले रहा हूँ मैं, तो ये एंगल इसका नाम है पी क्यू एस। फिर ये एंगल इसका नाम है क्यू पी एस, ये एंगल प्लस ये वाला इसका नाम है पी एस क्यू। तीनों का सम कितना हो गया आपके पी एस क्यू। देखो यहाँ पर जो नाम है ना वही नाम लिखना। तीनों का सम कितना होता है आपके 180 होता है। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कारण। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये तीनों एंगल लेंगे हम, तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम
ट्राइंगल ये इधर वाला PSR। तो 3 एंगल देखो, एक तो एंगल ये वाला आपके, इसका नाम है PSR, तो मैं लिखता हूँ एंगल PSR प्लस ये एंगल PRS प्लस ये ऊपर वाला SPR या RPS भी लिख सकते हो। तो इनका सम भी कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम यहाँ लिखते हैं, सिंपल ध्यान रखना आप, फ्रॉम मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसका सम भी 180, इसका सम भी 180, दोनों क्या है आपके बराबर है। तब क्या करते हैं, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके बराबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इक्वल होगा ये तीनों एंगल PSR प्लस एंगल PRS, और साथ में आपको लिखना है प्लस एंगल SPR। मतलब इन तीनों का सम 180, इन तीनों का सम 180, तो ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए। ये तो आपके समझ में आ गया होगा आपके। अब हमें ये लाइन लेनी है पहले, PS बाइसेक्ट QPR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PS, तो थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे हम PS बाइसेक्ट QPR। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये दोनों एंगल बराबर, ये और ये बराबर है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो कौन कौन सा एंगल, PP वाला, मतलब ये एंगल एंड ये एंगल बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा QPS इक्वल है एंगल SPR के, दोनों ही क्या है आपके बराबर है। तो बराबर है तो काट दो, तो ये हमने काट दिया। तो अब क्या लिखोगे आप, नया पॉइंट, ये दोनों कट गए, अब ये 4 नाम बचे हैं आपके। तो मैं यहाँ लिखूँगा PQS प्लस एंगल PSQ इक्वल है एंगल PSR प्लस एंगल PRS। अब हमें सेकंड पॉइंट लेना है, मतलब ये वाला PR ग्रेटर देन PQ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR ग्रेटर देन PQ। तो थोड़ा ये क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके गिवन है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो ये साइड बड़ी, ये मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ, देखो ये साइड बड़ी है, तो ये एंगल क्या होगा बड़ा, कौन सा, ये वाला Q वाला बड़ा होगा और R वाला छोटा होगा। तो Q वाला बड़ा होगा और R वाला क्या होगा आपके छोटा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एंगल PQS बड़ा होगा और एंगल PRS छोटा होगा। एंगल के लिए थ्योरम आता है आपके 7.6 थ्योरम, यहाँ लिख सकते हो आप। एंगल वाली लाइन भी आप लिख सकते हो, ये वाली, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज द लार्जर, ऐसा आप लिख सकते हो। और मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब भी इक्वल का साइन बीच में हो और बड़े के पास क्या होता है छोटा, छोटे के पास क्या होता है बड़ा, तो हम लिख सकते हैं अभी ये बड़ा था तो ये क्या बन जाएगा आपके छोटा बन जाएगा। तो PSQ हो जाएगा छोटा एंड PRS क्या बन जाएगा आपके बड़ा। और यही करना है आपको, प्रूव करना है। ये रहा PSQ छोटा, PSR बड़ा, ये देख लो, इसको तो लिख दो तो साइन भी घूम जाएगा आपके। तो ये हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो सिंपल है, पहले क्या करना है आपको, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लेना है, फिर जो इक्वल है ना वो कट जाएगा। फिर हमें ये चीज़ का प्रयोग करना है, बड़ी के सामने बड़ी साइड, छोटे के सामने छोटी, तो ये हो जाएंगे छोटे बड़े हो जाएंगे। और छोटे बड़े में आपको पता ही है कि बड़े की साइड कौन होता है छोटा होता है और छोटे की साइड कौन होता है बड़ा होता है, तभी जाके दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है
कि सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब लाइन पर नहीं है, एक पॉइंट है, वहां से हमें परपेंडिकुलर खींचना है। तो देखो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक लाइन लेता हूँ। तो ये एक लाइन है और ये कह रहा है कि सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट है, नॉट ऑन इट, इस लाइन पर पॉइंट नहीं है, कहीं और जगह पर क्या है, पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से क्या खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है। तो परपेंडिकुलर खींचना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं यहाँ से। परपेंडिकुलर मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल हमने ले लिया यहाँ पर। अब ये कह रहा है लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ना, परपेंडिकुलर की जो लाइन है वो छोटी है। तो हम क्या करते हैं, सबके नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना कि इस लाइन का नाम ए बी है और ये आपके क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके सी पॉइंट दे दो, यहाँ पर ये डी दे देते हैं। ये कह रहा है परपेंडिकुलर छोटा है, तो ये साइड तो हम बड़ी छोटी कर ही सकते हैं, छोटी बड़ी तो हमें इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, अदर साइड के साथ कंपेयर करना है। अदर साइड क्या होगी, तो अदर साइड हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अदर साइड यहाँ से बना देता हूँ और इसका यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पर ई पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ। तो ऐसे ही नाम दे सकते, अपनी मर्जी है, जो कुछ भी नाम आप दे सकते। ये कह रहा है कि ये साइड शॉर्टेस्ट है, इस लाइन के बारे में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये साइड तो यहाँ पर एक लंबी लाइन है जो कुछ भी आप खींच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लाइन सेगमेंट है तो बड़ी साइड हो सकती है आपकी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कि ये साइड छोटी है, बस ये प्रूव करना है। तो सी डी छोटी है और सेकंड साइड ये हो गई आपके सी ई, इन दोनों को ही लेना है आपको, ये मत लेना, क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट है। आप चाहो जी बढ़ा सकते हो, आप चाहो और बढ़ा सकते हो, छोटी भी कर सकते हो, बड़ी भी कर सकते हो। तो हमें प्रूव करना है कि सी डी छोटी है और सी ई बड़ी है। देखो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये देखो लिखा हुआ परपेंडिकुलर। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसको आप फोटोकॉपी ऑफ नंबर 1 एंगल मान सकते हो कि भाई ये बड़ा है, तो वहाँ पर आपको हाइपोटेनस को बड़ा बताना था और यहाँ पर आपको इसको छोटा बताना है। सबको बताया कि ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है पूरा कॉपी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बस वही प्रूव करना है, सी ई बड़ा है और सी डी छोटा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रूफ में लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लिखेंगे तीनों एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना होता है आपके 180 होता है। तो मैं लिखता हूँ एंगल का नाम लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर मैंने दे दिया है एक्स वाई जेड लिख दो। मान लो ये एक्स है, मान लो ये वाई है, ये जेड है। और आप चाहो तो ए बी सी का नाम भी आप लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर आपको पता है कि जेड कितना है, 90 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जेड जो है ना वो 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इस कारण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ना वो कितना है आपका 90 है, इजिकल टू 180। उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो हमारा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हो जाएगा 180 माइनस 90, घटा दो, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इजिकल टू 90। अब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मानना है इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ मानना है इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जेड अकेला 90 और ये दोनों मिलकर 90। इसका मतलब है कि आपके जो है ना एक्स, एंगल एक्स एंड एंगल वाई क्या है, स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल किससे, जेड से, कंपेयर टू एंगल ये ना है एक्स और वाई, कंपेयर टू एंगल जेड। मतलब एक्स और वाई जो एंगल है ना छोटे हैं, किससे छोटे हैं, जेड से छोटे हैं। तो आपको पता ही है कि भाई छोटी साइड, छोटा एंगल तो साइड भी छोटी हो जाएगी, तो छोटे एंगल के सामने छोटी साइड
बढ़ेंगे सामने बड़ी साइड, तो यहाँ लिखेंगे सी डी छोटी होगी और सी क्या होगी आपके बड़ी होगी। यहाँ लिखेंगे सी डी स्मॉलर देन सी ई, और यही करना है आपको प्रूव। नहीं तो आप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया ना उसकी तरह भी आप कर सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पर भी यही प्रूव करना है हाइपोटेन्यूस बड़ा है, तो सेम है। धन्यवाद।